अब सोचिए आप पीजी में कहाँ होंगे और पीएचडी में कहाँ होंगे। हमें इस एजुकेशन के लिए कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं? जिस एकजुटता जिसके खिलाफ की हम बात करते हैं, जो हमें बदनाम करते हैं, जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि हमको विलेन समझते हैं, विलेन बना दिए गए, तो उनकी आप देखेंगे जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी छोड़ दीजिए आप, ग्रेजुएट होने की रेट आप जब देखेंगे तो 13% है, और उनकी टोटल संख्या ही कितनी है? 10% है। टोटल जातियों की संख्या 10% है और हमारा कितना है? 14% और 2% से कम हम ग्रेजुएट हैं। क्या हम इसके बारे में सोच रहे हैं? एकता दिखानी चाहिए, लेकिन एकता दिखानी चाहिए क्या, किस लिए दिखानी चाहिए? दिखानी चाहिए क्या हमारे लोग, कई बार सुनते हैं हमारे लोग जज नहीं है। जज बनने की प्रक्रिया क्या है? जज हम तब बनेंगे जब हम लॉ करेंगे, जब हम LLB करेंगे, तभी हम जज बन पाएंगे। 10 साल प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब, चूंकि यादव समाज कहा जाता है ना, ये एक प्रकार का चिंगारी है। अगर इसमें थोड़ी सी पेट्रोल अगर आप डालेंगे तो लहक जाएगा, ये धधक जाएगा। ये तो पेट्रोल नहीं, बल्कि हमें ब्लेन, जो लोग भी कह रहा है सुनना है, लेकिन हमें आगे के लिए किस तरह से मेहनत करना है इसके बारे में समझना पड़ेगा। साथी ने अभी कुछ साथियों ने बात किया ललय सिंह यादव को। निश्चित तौर पर ललय सिंह यादव को हमें पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो हमारे विचार में बदलाव आएगा, और जब तक आप आइडियोलॉजिकल आप नहीं सोचेंगे, विचारधारात्मक तरीके से नहीं सोचेंगे, तो कभी भी किसी भी जाति का डेवलपमेंट और विकसित नहीं हो सकता है। हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। एक साथी ने कहा कि यहाँ डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन निश्चित तौर पर किसी टॉपिक पे आइए, बात करिए। चंदा चोरी की बातें राम मंदिर में चल रही है, क्या चंदा चोरी किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या हमारे लोगों को, कितना प्रतिशत लोगों को जानकारी इस बात की है चंदा चोरी हुई है? ये बात हर लोग जान रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में जानना पड़ेगा, तभी हम उसके खिलाफ बोल पाएंगे, कह पाएंगे। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बोल भी नहीं पाएंगे। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, अब हम लोग मगध विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, मगध विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। आप बिहार में 14% यादव है, तो सोचिए कहाँ ज्यादातर लोग पढ़े होंगे? 2% लोग ग्रेजुएट हैं। पटना विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत लोग हमारे हैं? ये तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा। जब तक हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे नहीं हो सकते हैं। बात हो रही थी जंगल राज का, निश्चित तौर पे जंगल राज की बात हो रही है, लेकिन जंगल राज का जवाब अगर हम जंगल राज की तरह देंगे तो निश्चित तौर पर फिर से हम विलेन कहला जाएंगे। हमें शांत होना पड़ेगा। शांत तरीके से ही हम अपने आप को एक अच्छे जगह पर, एक पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। सत्ता में अगर आप आते हैं, तो अगर हम उग्र होकर जवाब देंगे तो हमारी जो पहल है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। विशाल जी ने कहा कि देखिए, हम कटिहार खगड़िया कैसे दिखाएं, किसके प्रति ताकत दिखाना चाहते हैं? ताकत दिखाना क्या चाहते हैं आप? ये सवाल है। ताकत दिखाना कहाँ है? हमें जाना है जगह पर जहाँ जुडिशरी है। हमारे तो नेता है, नेता कमी है क्या बिहार में? यार बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, मैं सुनता हूँ। अभी साथी इतना सुंदर भाषण, का भाषण तो बहुत वायरल है, मैं सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। और भाषण तो अच्छी बात है, लेकिन अभी लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाकर अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लोहिला हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, आपको याद बता दे। लेकिन हमारे लोग, अगर पैसा नहीं है लेकिन जमीन खरीदने के लिए उनके पास पैसा हो जाता है, वो बकरी 10 खरीद लेंगे, बकरी चराने के लिए पैसे तो उनके पास होता है, लेकिन हम पढ़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। हमें बात करना पड़ेगा, उनके वहां पर जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पढ़ना कितना जरूरी है। लोग हमारे, जब तक ये ऐसे मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, बाकी भाषण तो होते रहेंगे, चलता रहेगा। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो सवर्ण समाज की कंपनी है। मैं पत्रकार हूँ पेशे से, और सवर्ण समाज हमको नौकरी दिया है। हमने साधु यादव जब यहाँ बैठे हुए थे, हमने कहा था कि साधु जी बताइए, अब सांसद रहे, 15 साल लालू जी का राज रहा, और अब नीतीश कुमार का भी लंबे समय तक राज रहा, क्या बैकवर्ड समाज को मीडिया अब नहीं हो सकता है? क्या हमारे समाज में यूट्यूब चैनल नहीं है? बड़ा यूट्यूब चैनल है। आप क्यों न उसको एक बड़ी कंपनी और बेहतर तरीके से सजाएं, ताकि आपके ही समाज के लोग को नौकरी मिल जाए, हमारे समाज के लोग को नौकरी मिल जाए? क्या हो सकता है ना? जब तक हम इन सब चीजों में बात ही नहीं करेंगे, जो डिस्कस हो कहाँ रहा है इन सब चीजों पे, जब तक हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा साथी। ये चीज करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि मीडिया में कौन लोग हैं अब आज तक चाहते हैं कि आपकी बात करेगा? न्यूज 18 चाहते हैं कि आपकी बात करेगा? क्यों करेगा? और हमारे ऐसे लोगों को नौकरी दे देगा? हम तो ऐसे लोग को देखे हैं, आज तक में काम कर रहे हैं रिपोर्टर के तौर पर, नौकरी उनको मिल गई है, लेकिन नौकरी पता है कैसे मिली है?
जात के आधार पर नौकरी मिली है। काश मेरी जाति भी अगर सवर्ण होती तो मुझे भी नौकरी मिल जाती है आज तक में, लेकिन छोटी चैनल पोर्टल में नौकरी मिली है, लेकिन सवर्ण समाज के लोग ही नौकरी दे पाए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में केशव है, देखिए अच्छा उनका सब्सक्राइबर है, सब चीज है, लेकिन स्वराज पोस्ट में काम करता हूँ, स्वराज पोस्ट का 1,22,000 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 1,22,000। अब आप सोचो 25 लोग उसमें काम कर रहे हैं और किसी की सैलरी 25,000 से नीचे नहीं है, 25,000 से नीचे सैलरी नहीं है उनकी किसी की भी नहीं। आप बताइए, जब किसी की सैलरी 25,000 से नीचे नहीं है और कितना सब्सक्राइबर है 1,22,000, रेवेन्यू कितना आता होगा यूट्यूब से, व्यूज क्या पलट कर देख लीजिए स्वराज पोस्ट में, आप देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हैं, आप मैनेजमेंट इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे देखिए हमारे लोगों को सताया है, हजारों वर्षों तक हमारे लोगों पे ऊपर शासन किया है, अब हम जाग चुके हैं, हमें बदला लेना है। दोस्त, बदला लेने के लिए भगत सिंह कहते हैं कभी भी जो आंदोलन है, क्रांति है, कभी भी बंदूक और तलवार के नोक पर नहीं हो सकता है, क्रांति हमेशा कलम के धार से ही होता है। इस बात को हम सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब पढ़िए ना, आप अपने लोगों को ही पढ़िए, लालू यादव को ही पढ़ लीजिए, उनकी किताब को पढ़ लीजिए, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। लालू जी के परिवार के किसी लोगों ने राजनीति में नहीं थे, पहले राजनीति में आया, अपने आप को स्थापित उन्होंने किया। गाली अब दे सकते, हमारे समाज के लोग भी लालू जी को गाली देते होंगे, देते भी हैं, लेकिन आप समझिए उनकी संघर्ष को, समझिए उनकी संघर्ष को। आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लालू प्रसाद यादव LLB किए, PG किए, लेकिन पता है उनको क्या कहा गया, अनपढ़ गवार कहा गया। लेकिन अनपढ़ गवार कहने वाले व्यक्ति के पास मैनेजमेंट थी, उनकी बात को लोग सुन रहे थे, उनके पास प्लेटफॉर्म था। हमने वैसे प्लेटफॉर्म को तैयार ही नहीं किया। अगर आज हम वो प्लेटफॉर्म तैयार किए होते तो आज हमें इस बात को कहना नहीं पड़ता गांधी मैदान में आकर कि आप यहाँ पर आइए और बैठिए, एकजुटता दिखाइए, अपना एकता दिखाइए किसी समाज के प्रति, ये मुझे कहना नहीं पड़ता। लेकिन हमने इस चीज के बारे में सोचा नहीं। हमारे समाज के लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, 2% भी लोग हमारे हैं। जब हम जाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, यार कोई यादव समाज के प्रोफेसर मिलते हैं, बहुत मदद मिलता है हम लोगों को। लेकिन अगर दरोगा मिल गया भाई साहब यादव समाज का ही है, तो लोग क्या कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का गलती नहीं है, जो दरोगा बने उनकी गलती नहीं है इस बात में, क्योंकि उनकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा जो है रटकर हुई है। अगर वो बेहतर उनकी शिक्षा दीक्षा होती तो आपके प्रति उनका निश्चित तौर पर एक अच्छे से वो बात आपसे बिहेव कर रहे होती। हम तो देखे, हम तो एक थाना में गए थे कंकड़ बाग में, हमारे समाज के दरोगा थे, हमने फायर करने के लिए गया हुआ था, हमारा फोन एक्सीडेंट। सोचो, अब आप सोचिए, जब आप इतने पढ़ लिख कर आप जाते हैं और आपके ही लोग आपके FIR नहीं ले रहे, तो निश्चित तौर पर हमको बच्चे में, अपने बच्चों में किस तरीके से हम शिक्षा दे रहे हैं, कैसा संस्कार भर रहे हैं, ये बड़ा बात होता है। हम उस पर बात करना होगा। और जब तक मीडिया की तो हमने बात किया किस तरीके से हमको तैयार करना, लेकिन पटना अगर किसी गांव इलाके से लोग जब आ रहे होते हैं पटना, तो उनके पास छात्रावास नहीं होता है। साधु यादव के सामने हमने इस प्रस्ताव को रखा था उस समय, हमने कहा पटना में यादव छात्रावास होना चाहिए। यादव छात्रावास के लिए चर्चा ही नहीं हुआ। हमको लगता है यहाँ पे उतने यादव